जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूं। और मैं बहुत दिन बाद वीडियो डालता हूं और किसी विशेष कारण की वजह से मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मैं प्रयास करता रहता हूं, प्रयासरत पर रहता हूं कि मैं अपने कार्य के साथ में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी मैं देता रहूं और जो सेवा है मेरी वह सेवा भी चालू रहे और आप लोगों के जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों के भी जवाब आप लोगों को मिलते रहे। तो आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वह बात करूंगा, किसी ने मेरे से पूछा था उस टॉपिक के बारे में, तो मैं आज उनको बोलूँगा कि आपने जो पूछा उसका मैं बहुत ही सहज तरीके से जवाब दूंगा। हालांकि मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है, अगर वीडियोस में कोई मिस्टेक हो जाए बनाने में या कोई दिक्कत हो जाए तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न बहुत ही सुंदर है और ज़्यादातर लोगों को यह विषय के बारे में जानना भी चाहिए। ज़्यादातर लोग श्री प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं अपने किसी विशेष कारण के वजह से, लेकिन जो मेरा कारण है वह किसी विशेष के रूप में नहीं है, लेकिन बस मेरा कारण यही है कि उनके प्रश्न का उत्तर सहज तरीके से दे देना। उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया आप मुझे यह बताइए कि प्रेमानंद महाराज जी ने पहले शंकर भगवान की उपासना की और उपासना करने के बाद में जब वह वृंदावन में आए और वृंदावन में आने के बाद में उन्होंने राधा रानी की भक्ति की, अनंत भक्ति की, क्या उनके पास में कोई सिद्धि नहीं होगी? आप मुझे यह बताइए। तो मैंने उनसे कहा कि प्रेमानंद महाराज जी के पास में सिद्धियां बहुत होंगी और ऐसा नहीं है कि जो भक्ति कर रहा है कि उसके पास में कोई सिद्धि ना हो, और बिना सिद्धि के कोई इतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। और क्योंकि सिद्धियों में ज़रूरी नहीं है कि सिद्धि एक ही प्रकार की हो कि भूत प्रेत हटाने वाली ही भी सिद्धियां हों, ज़रूरी नहीं है। सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान के चक्षु, कि आपके ज्ञान के चक्षु नहीं खुले हैं, जो अबोध बातें करता है और जो ज्ञानी वाली बातें करने लग जाता है और ज्ञान पुरुष हो जाता है, यानी कि वह आत्मज्ञान हो जाता है और वह जब बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, ईश्वर के बारे में बात करने लग जाता है, ईश्वर के बारे में चर्चा करने लग जाता है, तो आप यह समझ लीजिए कि उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं और उस ज्ञान के चक्षु के माध्यम से वह भगवान की चर्चा कर पाते हैं सहज तरीके से और भगवान की भक्ति कर पाते हैं और लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित कर कर वह भगवान के सानिध्य में भी जोड़ पाते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भैया जब उनके पास में सिद्धियां हैं लेकिन वह सिद्धियों से कार्य क्यों नहीं लेते, क्या कारण है इसका? तो कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वह भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब कि वह ईश्वर की भक्ति करते हैं, राधा रानी की भक्ति करते हैं। उन्हें सिद्धियों से कोई भी लोभ नहीं है। वह ये चाहते हैं कि जब वह शरीर को छोड़ें, अपने देह को छोड़ें, तो उस देह में कोई भी मोह ना रहे या सिद्धि में कोई आसक्ति ना रहे। जैसे कि लोग बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत जो होते हैं कि वह अपनी सिद्धि के आसक्ति हो जाते हैं, अपने देह के आसक्ति हो जाते हैं और जो उनके अंदर जो इच्छाएं रहती हैं वह इच्छाएं की कमी रह जाती है, यानी कि इच्छाओं में दबे रह जाते हैं, तो वह उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है और मुक्ति ना होने के कारण वह इसी धरा पर, इसी धरती पर रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संत साधक बहुत से मानव शरीर में भी प्रवेश करते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से, ब्रह्मरंध्र के द्वारा। तो यही कारण होता है कि जो संत इस धरा पर रह जाते हैं, इस धरती पर रह जाते हैं, उनके अंदर इच्छाएं जो रह जाती हैं वो इच्छाएं की पूर्ति रह जाती है उनकी। अब वह इच्छाएं कोई भी हो सकती है, या उनका देह का प्रेम हो सकता है, या उनकी सिद्धियों का प्रेम हो सकता है, या उनको सिद्धियों का अहंकार हो सकता है। तो वह इस धरा पर रह जाते हैं और इस धरा पर ही रहते हैं जब तक उनका समय निश्चित नहीं हो जाता। लेकिन जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वह काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार से रहित हैं। रहित का मतलब कि उनके अंदर कोई भी ना काम है, ना क्रोध है, ना मद है, ना लोभ है। लेकिन हाँ, भक्ति के कारण आवेश तो आ सकता है लेकिन अहंकार नहीं आ सकता।
आवेश का मतलब आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि हम कभी भगवान की चर्चा करते हैं और हमें एकदम से आवेश आ जाता है, एकदम से जुनून आ जाता है, एकदम से जोश आ जाता है और हमारा जो बर्ताव है वह चेंज हो जाता है। तो प्रेमानंद महाराज जी सिद्धियों के वशीभूत नहीं हैं। वह ये चाहते हैं कि जब वो इस धरा पर रह रहे हैं, अपनी वाणी से लोगों को सही राह और सही दिशा दे पाएँ और लोगों को सही दिशा पर लगाकर उसका भी उनको पुण्य मिलता है। ये मैं बता दूं आप लोगों को, जितने भी प्रत्येक व्यक्ति उनसे जुड़ रहा है और जो सही राह पर चल रहा है और गलत राह को छोड़कर, वह भी उनका अच्छा कर्म है, यानी कि वह पुण्य की राह पर लेकर जा रहे हैं। उससे भी उनको गति प्राप्त होती है। गति का मतलब कि उनको उच्च कोटि के मार्ग मिलता है, यानी कि उच्च कोटि का स्थान मिलता है उनको। तो उनके सिद्धियों का लोभ ना होने का कारण यही है कि वह मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का मतलब कि वह इस धरा पर, इस धरती पर वापस नहीं आना चाहते और वह उस परम सत्ता को जान चुके हैं जो आजकल लोग नहीं जानते हैं। जो परम सत्ता, जो ईश्वरी सत्ता है, उसको जान चुके हैं। इस वजह से वो अनंत भक्ति करते हैं, लोगों को सतमार्ग देते हैं। अगर आप जिस दिन परम सत्ता को जान जाएंगे, उस ईश्वर को जान जाएंगे, तो आप भी इस धरा पर सिद्धियों के लोभ के वशीभूत नहीं रहेंगे। जैसे लोग दृष्टि के कायल हैं, सिद्धियों के कायल हैं। कायल का मतलब कि वह चाहते हैं कि हमारे पास में सिद्धियां हों, दृष्टि हो और हम लोगों के भविष्य के बारे में बता पाएं या देख पाएं या हम उनको ठीक कर पाएं। यह सारी चीज़ें सिद्धियों के माध्यम से करा जाता है, लेकिन उनके अंदर कोई भी सिद्धियों का लोभ या सिद्धियों से कार्य कराने की कोई भी इच्छा जागृत नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कि भैया आप भी कार्य करते हैं सिद्धियों के, लेकिन हम ग्रस्त में हैं। तो हम जो ग्रस्त में रहकर हम जो लोगों की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा जो घर है वह सिद्धियों के बल पर कार्य कराकर मैं उनसे कार्य करवाकर और अपने घर को भर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने कार्य के साथ में आप लोगों की सेवा भी करता हूँ, निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब कि फ्री सेवा करता हूँ और सिद्धियों से मुझे कोई भी लोभ नहीं है। और जो घर में रह के, गृहस्थ में रह के अपने माता पिता को आश्रय देकर और अपने जीवन को यापन करते हैं और सिद्धियों के वशीभूत ना होकर, काम के वशीभूत ना होकर, तो उसे कर्म योगी बोलते हैं। और मैं जो हूँ वह मैं कर्म योगी हूँ, ना कि एक सन्यासी, ना कि एक महात्मा, ना कि एक संत। आप मुझे देखेंगे, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो मुझे कर्म योगी आप लोग बोल सकते हैं कि अपने कर्म को भी करते रहना और धर्म को भी करते रहना। तो यही एक जो जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि प्रेमानंद महाराज जी क्यों अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं और उनको कोई भी सिद्धियों का लोभ नहीं है, इसी कारण। जय श्री राम, जय महाकाल।